हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 1 से 15 अगस्त तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिटेल में। तो जो लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस दी बेल आइकन। हाल ही में किस राज्य ने मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम को शुरू किया है? मेरा पानी मेरी विरासत को शुरू किया है हरियाणा। इसके अलावा हरियाणा ने और भी कई चीज़ों को शुरू किया है, जैसे ई सचिवालय पोर्टल, समाधान से विकास योजना, हेल्प मी मोबाइल ऐप और हरियाणा फ्रेश। हरियाणा फ्रेश में मिनरल वाटर बोतल के लिए ये है। और हरियाणा ने फलों के लिए सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स का एक्सपो का आयोजन किया था। सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स एक्सपो का आयोजन किया था हरियाणा ने। ये सब हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राजधानी है चंडीगढ़। और हरियाणा के गुरुग्राम में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी है, हरियाणा के गुरुग्राम में। हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ बने हैं हरदयाल प्रसाद। और पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ कौन है अभी? एस मल्लिकार्जुन राव। पंजाब बैंक का टैगलाइन है द बैंक यू कैन बैंक अपॉन। पंजाब बैंक का टैगलाइन है। और पंजाब किन दो बैंकों के साथ विलय हो गया है? पंजाब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय हो गया है। पंजाब का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, यानी पंजाब बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप 2021 में किस देश में खेला जाएगा? पुरुषों का जो T20 वर्ल्ड कप होगा क्रिकेट का, ये होगा भारत में। हालांकि T20 वर्ल्ड कप 2020 का ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना था, तो 2020 को स्थगित करके 2021 में खेला जाएगा वो भारत में। और 2022 करेगा आयोजन T20 वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया। और महिला T20 वर्ल्ड कप का कहाँ होगा आयोजन 2022 का? ये होगा साउथ अफ्रीका में। और 50 ओवर का जो महिला का वर्ल्ड कप होगा वो न्यूजीलैंड में होगा। और 2023 का जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होगा पुरुषों का, वो होगा भारत में। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतिरूप यानी फीमेल आइकॉन रखने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? फीमेल आइकॉन रखने वाला भारत का पहला शहर है मुंबई। ये फीमेल आइकॉन मुंबई के दादर एरिया के पास है। और 12 अलग अलग जगहों पर 120 खंभों के पास लगाया गया है फीमेल आइकॉन। हाल ही में किसने चेक धोखाधड़ी रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा की घोषणा की है? पॉजिटिव पे सुविधा की घोषणा की है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें क्या होगा? देखो, अगर आप किसी को चेक दोगे तो आप उस चेक की तस्वीर ले लो और उसे बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड कर दो। बैंक अधिकारी अपलोड होते ही उस चेक की सारी डिटेल्स की जाँच करेगी। ये सुविधा 50,000 या उससे ज़्यादा के चेक के लिए किया गया है। आरबीआई का गवर्नर है अभी प्रेजेंट टाइम में शक्तिकांत दास, जो कि ये 25वें गवर्नर हैं। और इससे पहले थे 24वें गवर्नर उर्जित पटेल। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। उस वक्त आरबीआई का गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी से निपटने हेतु तैयारी के लिए सुनामी रेडी नामित किया है? तो ये उड़ीसा के 2 गांव हैं। एक गांव है वेंकटरायपुर जो गंजम डिस्ट्रिक्ट में है, और दूसरा नोलिया शाही, ये जगत सिंहपुर में है। तो ये 2 गांवों को नामित किया सुनामी से निपटने के लिए। सुनामी के लिए जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। और सुनामी ये है जापानी भाषा, यानी जापानी भाषा का एक शब्द है सुनामी। देखो, सु का मतलब होता है हार्बर यानी बंदरगाह, और नामी का मतलब होता है वेव, लहर। हाल ही में किस राज्य ने अगले सत्र से अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने का घोषणा किया है? खुद का शिक्षा बोर्ड बनाएगा दिल्ली। दिल्ली खुद का शिक्षा बोर्ड बनाएगा अगले सत्र से। और दिल्ली और भी कई कारणों से न्यूज में था, जैसे भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा दिल्ली में लॉन्च हुआ, मुख्यमंत्री घर घर राशन अभियान शुरू किया गया दिल्ली में, और रोजगार बाजार पोर्टल को भी दिल्ली ने शुरू किया है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर से आपस में कॉन्टेक्ट करने के लिए, ताकि एक एम्प्लॉय को कैसे जॉब मिल पाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अभी अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल है अनिल बैजल। हाल ही में राधा भाटिया की किस पुस्तक को
इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है लस्सी बुक को, लस्सी। विशेष कोड टू विन पुस्तक को किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा है निरुपमा यादव, निरुपमा यादव। और विशेष एक कम उम्र का बास्केटबॉल प्लेयर है, उनके जीवन पर लिखी गई है यह पुस्तक। हाल ही में किस देश में टिड्डे की एक नई प्रजाति खोजी गई है? टिड्डे की नई प्रजाति खोजी गई है श्रीलंका में। इस टिड्डे का नाम केरल के साइंटिस्ट धनेश भास्कर के नाम पर रखा गया है। तो टिड्डे का नाम क्या होगा? टिड्डे का नाम है क्लेडोनोटस भास्करी, क्लेडोनोटस भास्करी रखा गया है। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की वास्तविक समय यानी रियल टाइम की निगरानी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? रियल टाइम की निगरानी के लिए ये मोबाइल को लॉन्च किया है OHE इंस्पेक्शन, OHE इंस्पेक्शन। OHE का फुल फॉर्म क्या है? ओवरहेड इक्विपमेंट, ओवरहेड इक्विपमेंट। और OHE इंस्पेक्शन जो है ये एक GPS की तरह काम करेगा। जैसे ट्रेन कहाँ पर खड़ी है, कितनी देर में आएगी, इस तरह का रियल टाइम बताएगा OHE इंस्पेक्शन। रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव। इसके अलावा रेलवे ने क्या क्या शुरू किया है उसको देखते हैं। जैसे सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो सेंट्रल रेलवे ने 3 चीज़ें शुरू की है। जैसे कैप्टन अर्जुन रोबोट बनाया है, फेबरी आई मशीन को बनाया है और रक्षक रोबोट भी बनाया है सेंट्रल रेलवे जोन ने। और भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज कहाँ बन रहा है? जम्मू कश्मीर में बन रहा है, जिसका नाम है अंजी खाद ब्रिज। और रेलवे ने 3 नई ट्रेन भी चलाई है अभी कुछ दिनों पहले। एक तो किसान ट्रेन जो फलों और सब्जियों के लिए महाराष्ट्र और बिहार में चला पहली बार। दूसरा व्यापार माला ट्रेन जो उत्तर रेलवे ने चलाया है दिल्ली से त्रिपुरा के लिए। और श्रमिक ट्रेन जो कहाँ से कहाँ चली? ये तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया में चली है पहली श्रमिक ट्रेन। हाल ही में आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक को किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा है दलाई लामा। और इस पुस्तक का विमोचन होगा नवंबर 2020 में। हाल ही में ICRIER का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ICRIER का अध्यक्ष बने हैं प्रमोद भसीन। ICRIER का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। ICRIER का निदेशक है रजत कथुरिया और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। हाल ही में थेनजोल गोल्फ कोर्स का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है मिजोरम में, मिजोरम। और मिजोरम में 2 त्यौहार मनाया जाता है। कौन कौन? एक चापचार कूट, दूसरा जोकुट पोई। ये 2 त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम ने कुछ दिनों पहले खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया है, खेलों को। मिजोरम के मुख्यमंत्री है जोरामथांगा, राज्यपाल है श्रीधरन पिल्लई और राजधानी है आइजवाल। जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जगह लिए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू का। और अब गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के CAG बनाए गए हैं, यानी कंपोर्टल एंड ऑडिटर जनरल। कंपोर्टल एंड ऑडिटर जनरल हिंदी में बोले तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और गिरीश चंद्र मुर्मू ये भारत के 14वें CAG बने हैं। इससे पहले राजीव महर्षि थे। अच्छा, CAG का रिटायरमेंट क्या होता है? CAG का रिटायरमेंट होता है 65 साल या 6 साल, जो पहले आ जाए। यानी 6 साल का कार्यकाल अगर पूरा हो जाए तो रिटायरमेंट ले लें, या उनकी एज 65 साल पूरा हो जाए तो रिटायरमेंट हो सकते हैं। बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो देखो, जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला लगता है। मेरा वेतन मोबाइल ऐप जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया। और यहाँ का डांस क्या है? जम्मू कश्मीर का डांस है रऊफ। जम्मू कश्मीर में 2 नेशनल पार्क है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो डचिगम नेशनल पार्क, डचिगम नेशनल पार्क, और दूसरा डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क है जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य के मोइरा केला ने GI टैग प्राप्त किया है? मोइरा केला है गोवा का। इसके अलावा गोवा के खोला चिल्ली को भी GI टैग मिला है। तेलंगाना के तेलिया रूमाल को मिला है। झारखंड के शोहराई खोबर पेंटिंग को मिला है। ये झारखंड के हजारीबाग जिले का ही है शोहराई खोबर पेंटिंग। और जितने भी प्रोडक्ट अब तक GI टैग मिल चुका है, ये सारे GI टैग प्रोडक्ट का स्टोर कहाँ खुला है? गोवा एयरपोर्ट में। आप यहाँ से
उस GI टैग प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं गोवा एयरपोर्ट के स्टोर से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु अरुणोदय योजना शुरू की है? इस योजना को शुरू किया है असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने। और इस योजना के तहत असम सरकार 14 लाख गरीब परिवारों को हर एक महीने 830 रुपये देगी, 830 रुपये। लेकिन इसमें शर्त है। क्या शर्त है? जिसका फैमिली इनकम सालाना 2 लाख से कम हो और वो विधवा, तलाकशुदा, विकलांग हो, उसी परिवार को दिया जाएगा 830 रुपये हर एक महीने। असम में एक नेशनल पार्क है जो काफ़ी फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सिंग गंडा वाले से फेमस है। वहाँ सिर्फ एक सिंग वाला गंडा है काजीरंगा नेशनल पार्क में। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल है जगदीश मुखी। हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? हथकरघा दिवस मनाया जाता है हर साल 7 अगस्त को। अगर हाथ से कपड़ा बनाया जाता है उसे हथकरघा बोला जाता है, यानी हैंडलूम। और जो बिजली की मदद से कपड़ा बनाया जाता है उसे बोला जाता है पावरलूम। और पहली बार 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था हथकरघा दिवस। लेकिन 7 अगस्त को ही क्यों? देखो, 7 अगस्त 1905 का कोलकाता में घरेलू उत्पाद और उत्पादन इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को, इसलिए मनाया जाता है 7 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? कर्म साथी प्रकल्प योजना को शुरू किया है पश्चिम बंगाल। इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी, मतलब सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जल्दापारा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी वन्य विहार, और 2 नेशनल पार्क है जो इम्पोर्टेंट है, सुंदरवन और बक्सा। पश्चिम बंगाल ने प्रोचेष्टा योजना शुरू किया, स्नेहा पुरुष योजना शुरू किया, मातृ स्मृति योजना शुरू की। ये सब पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। राज्य सरकार ने YSR चयूथा योजना शुरू की है। इस योजना को शुरू किया है आंध्र प्रदेश सरकार। इस योजना के तहत SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग जो 45 साल से 60 साल तक की उम्र है उनको दिया जाएगा 4 साल तक 18,750 रुपये करके हर एक साल 4 साल तक दिया जाएगा, यानी 75,000 टोटल दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश ने जगन्ना विधा दिवेना योजना को शुरू किया है। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा योजना शुरू की है। कोविड फार्मा को भी शुरू किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किस देश ने तुर्की के सांसद को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा किया है? ये पाकिस्तान दिया है। ये पुरस्कार सितारे कैद आज़म पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम है सितारे कैद आज़म पुरस्कार। तुर्की के सांसद है अली शाहीन, ये उन्हीं को दिया गया पुरस्कार, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती को बढ़ावा देने में ये काफ़ी अहम भूमिका निभाए हैं सांसद अली शाहीन। तुर्की की राजधानी है अंकारा, राष्ट्रपति है तैयब एर्दोगान और तुर्की का करेंसी है तुर्किश लीरा। हाल ही में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति से किस भाषा को विदेशी भाषा की सूची से हटा दिया है? इस सूची से हटाया है मंदारिन को। मंदारिन एक चीनी भाषा है। हालांकि नई शिक्षा नीति में कई विदेशी भाषाओं को विकल्प दिया गया है, लेकिन मंदारिन भाषा को हटा लिया गया है। अब भारत सरकार GDP का खर्च 6% खर्च करेगी शिक्षा में। ये नई शिक्षा नीति में लागू किया गया है कि GDP का 6% खर्च करेगी शिक्षा में। पहले भारत सरकार 3 से 4% लगभग खर्च करती थी शिक्षा में, लेकिन अब खर्च करेगी 6%। और HRD मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय में बदल दिया गया है। तो HRD मंत्री अभी कौन है प्रेजेंट टाइम में? रमेश पोखरियाल निशंक है HRD मंत्री। किस राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन नामक एक नया ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम को शुरू किया है? ई रक्षाबंधन नामक नया ऑनलाइन साइबर जागरूकता को शुरू किया है आंध्र प्रदेश। ई रक्षाबंधन कार्यक्रम साइबर अपराध को जागरूक करने के लिए किया गया है। और आंध्र प्रदेश में अभी 3 राजधानी की मंजूरी मिल गई है, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना? कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश बना है रसिया।
और रूस में इस वैक्सीन का नाम क्या दिया गया है? स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 वैक्सीन को गमाले रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रशिया डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर बनाया है। और इस वैक्सीन को सबसे पहले ऑर्डर कौन सा देश किया है? फिलीपींस के राष्ट्रपति। और इस वैक्सीन को खुद में लेंगे, यानी अपने में पहले वैक्सीन लेंगे फिलीपींस के राष्ट्रपति। और दुनिया का जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था 1957 में, उसका भी नाम था स्पुतनिक। स्पुतनिक को लॉन्च किया था यूएसएसआर, जो 1991 में यूएसएसआर 15 देशों में बंट गया और उसमें सबसे बड़ा देश रसिया रहा है। रसिया के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन, करेंसी है रसिया का रूबेल और राजधानी है मॉस्को, जो मॉस्को नदी के किनारे है। अच्छा, भारत और रसिया युद्ध अभ्यास कौन सा करता है? वो करता है इंद्र। और भारत और रसिया दोनों मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है। अच्छा, ब्रह्मोस नाम क्यों पड़ा है इस मिसाइल का? देखो, भारत का जो ब्रह्मपुत्र नदी है और रसिया का मॉस्को नदी है, इन दो नदियों के नाम पर रखा गया है ब्रह्मोस मिसाइल। हाल ही में किस भारतीय अंपायर को आईसीसी अंपायर एलीट पैनल में शामिल किया गया है? ये किया गया है KN अनंथापदम नभन। KN अनंथापदम नभन को किया गया है आईसीसी अंपायर एलीट पैनल में शामिल। इससे पहले भी एक भारतीय अंपायर को शामिल किया गया था इसमें, वो थे नितिन मेनन। आईसीसी का हेड क्वार्टर है दुबई। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में और अभी प्रेजेंट टाइम में आईसीसी का CEO है मनु शाहनी। और कुछ दिन पहले आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर ने इस्तीफा दे दिया, तो अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है इमरान ख्वाजा को। खादी विकास और ग्राम उद्योग आयोग यानी KVIC से सामानों की आपूर्ति की शुरुआत करने वाला देश का पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस कौन बना? ये बना है ITBP। और ITBP भारत का पहला पुलिस बल है जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट शुरू की है अपने जवानों की शादी करवाने के लिए, मैट्रिमोनियल वेबसाइट। और कुछ दिन पहले CISF ने सिक्योरिटीपीडिया को भी बनाई थी, सिक्योरिटीपीडिया। इसके अलावा CISF ने ई-कार्यालय को भी शुरू किया है, ई-कार्यालय। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? ये चलाया है मध्य प्रदेश सरकार। ये अभियान चला 1 से 15 अगस्त तक। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने और भी कई योजना और ऐप को शुरू किया है, जैसे किल कोरोना कैंपेन शुरू किया, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान को शुरू किया, युवा स्वाभिमान योजना, हमारा घर हमारे विद्यालय अभियान शुरू किया और अमृत योजना, रोको टोको अभियान, कोविड योद्धा कल्याण योजना, ये सब जो है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में MSME सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? MSME सक्षम पोर्टल को शुरू किया है SIDBI। MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। देखो, MSME क्या होता है? अगर आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हो और 5 करोड़ का बिजनेस करते हो तो वो माइक्रो में आता है। 10 करोड़ इन्वेस्ट करोगे और 50 करोड़ तक का बिजनेस करोगे तो स्मॉल में आता है। और 50 करोड़ से यानी 50 करोड़ इन्वेस्ट करोगे और 2 से 50 करोड़ का बिजनेस करोगे तो मीडियम में आता है। और 250 से एबव का बिजनेस आता है वो लार्ज में होता है। तो ये होता है MSME। MSC मंत्री है अभी नितिन गडकरी। हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खुला है उत्तराखंड में। इसके अलावा उत्तराखंड में कोरोना वायरस के लिए दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया गया है। कोरोना वायरस के लिए दृष्टि पोर्टल कोरोना के सटीक जानकारी देगी। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल शुरू किया है। और भारत का पहला कवक पार्क उत्तराखंड में ही खुला है। उत्तराखंड के हिमालय में सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्डविंग भी पाई गई है। उत्तराखंड में जो हिमालय है वहाँ पाया गया है गोल्डन बर्डविंग। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 में कब मनाया गया? ये मनाया गया 1 से 7 अगस्त तक। और इसके थीम थी सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लानेट। हाल ही में किस क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है? ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है इयान बोथम को। देखो, भारत में होता है लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा को निचला सदन बोला जाता है
और राज्यसभा को उत्तरी सदन बोला जाता है, ऊपरी सदन। तो लोकसभा का इक्वल होता है इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन, और राज्यसभा का इक्वल होता है इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बना है इयान बोथम। हाल ही में किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान को शुरू किया है? इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान को शुरू किया है अमेज़न। इतना आसान है विक्रेता अभियान में उन विक्रेताओं के लिए है जो अमेज़न प्लेटफॉर्म पर नहीं है, ये उन्हीं के लिए है, इतना आसान है। अमेज़न के मालिक है जेफ बेजोस। हाल ही में किस बैंक ने शौर्य केजीसी कार्ड को लॉन्च किया है? शौर्य केजीसी कार्ड को लॉन्च किया है HDFC। केजीसी का फुल फॉर्म होता है किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड। किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड में आर्म फोर्स के लिए लॉन्च किया गया है और इस कार्ड पर 10 लाख का लाइफ कवर भी मिलेगा। HDFC का MD और CEO कौन है अभी? शशिधर जगदीशन। HDFC का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और HDFC ने कुछ दिनों पहले कई अभियान को भी शुरू किया है, जैसे हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग लॉन्च किया था, और सेफ्टी ग्रिड अभियान समर्टिट ये HDFC ने शुरू किया है। हाल ही में किस देश ने क्लीन प्लेट कैंपेन 2.0 नामक अभियान को शुरू किया है? ये शुरू किया है चीन। चीन खाने की बर्बादी को कम करने के लिए क्लीन प्लेट कैंपेन 2.0 को शुरू किया है। और आने वाले कुछ सालों में कई खेलों का आयोजन कराएगा चाइना, जैसे 2022 का विंटर ओलंपिक होगा चाइना में, 2022 का एशियन पैरा गेम्स होगा चाइना में जिसका शुभंकर है फेई फेई, 2021 में तीसरा यूथ एशियन गेम होगा चाइना के शंटाओ में। तो आने वाले कुछ सालों में ये 3 गेम खेला जाएगा चाइना में। चाइना की राजधानी है बीजिंग, और बीजिंग में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है। चीन के राष्ट्रपति कौन है अभी? शी जिनपिंग, और करेंसी है रेनमिनबी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है हर साल 12 अगस्त को, और 2020 में इसकी थीम थी यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर 12 जनवरी को। और 12 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस। 3 अगस्त को मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस, और 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी दिवस। और इसी महीने 1 से 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, यानी पहले सप्ताह में इसको मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस। हाल ही में किस संगठन ने एंथ रिवार्ड्स नाम से एक ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है NPCI, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एंथ रिवार्ड से यूजर अलग अलग बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने से रिवार्ड अर्न कर सकते हैं, और इस रिवार्ड को होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग ये सब में यूज कर पाएगा इस रिवार्ड को। NPCI ने और क्या क्या लॉन्च किया है? ये किया है UPI चलेगा अभियान, पाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट को भी लॉन्च किया है NPCI। NPCI का स्थापना हुआ था 2008 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और MD CEO हैं दिलीप असबे हैं MD और CEO। हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा किया है? ये करेगा खेल मंत्रालय। ये 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन होगा, और इसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आम जनता के बीच फिटनेस का प्रोत्साहित किया जाएगा। खेल मंत्री कौन है अभी? किरण रिजिजू। और नाडा का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा भारत के खेल मंत्री होता है। नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसका ब्रांड एम्बेसडर है अभी सुनील शेट्टी। हाल ही में सबसे बड़े आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का संग्रहालय का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? ये किया जाएगा गुजरात में, और ये पूरा होगा कब? 2022 तक बनकर पूरा हो जाएगा। जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। इनका लोकसभा क्षेत्र झारखंड के खूंटी, और अर्जुन मुंडा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, यानी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं झारखंड में। ये बीजेपी पार्टी से हैं। झारखंड का भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनका पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और राज्यपाल अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में गुजरात के 2 फ्लाईओवर का नाम किस किस राजनेता के नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है सुषमा स्वराज और अरुण जेटली। ये 2 राजनेताओं के नाम पर रखा गया है गुजरात के 2 फ्लाईओवर का नाम।
गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी शुरू किया गया। गुजरात पुलिस भारत की पहली पुलिस बन गई है जो टेजर गन को शुरू किया है, यानी टेजर गन यूज कर रहा है गुजरात की पुलिस। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल भी शुरू किया है गुजरात ने। और गुजरात में नेशनल पार्क कौन सा है जो काफ़ी फेमस है? वो है गिर नेशनल पार्क, जो शेरों के लिए फेमस है, लायन के लिए। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। हाल ही में समाचार पत्र एप्पल डेली न्यूज में था। यह समाचार पत्र किस देश का है? यह समाचार पत्र है हांगकांग का। एप्पल डेली का स्थापना किया गया था 1995 में और इसका फाउंडर कौन है? मिस्टर लाई। देखो, मिस्टर लाई को चाइना के द्वारा अरेस्ट किया गया क्योंकि चाइना के खिलाफ आवाज़ उठाता था। ये चाहता था कि हांगकांग चाइना से अलग हो जाए। तो चाइना कुछ दिन पहले नेशनल सिक्योरिटी लॉ पारित किया था। ये इसी लॉ के आधार पर अरेस्ट किया है मिस्टर लाई को। और मैंने चाइना और हांगकांग के बारे में जुलाई की मंथली करंट अफेयर में डिटेल्स बताया है, तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाकर पूरा देखें। हाल ही में सीआरपीएफ के नए इंस्पेक्टर जनरल यानी महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ के महानिरीक्षक बने हैं पीएस रानीपसे। और सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल कौन है? एपी महेश्वरी। और सीआरपीएफ अपना यानी 2020 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया? सीआरपीएफ 2020 में 82वां स्थापना दिवस मनाया है। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर और भी करंट अफेयर डिटेल्स पढ़ना है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीकली करंट अभी चाहते हैं तो वो भी बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।